यहाँ पर हमारे बीच में मंच पर अतिथि रहे, जज साहब रहे, महारानी साहिबा रहीं। काफ़ी अच्छी गैदरिंग थी, बहुत सुनियोजित तरीके से कार्यक्रम को चलाया गया। और आज दूसरे दिन भी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी आपका अपार स्नेह और प्रेम हमारे इस प्रोग्राम को प्राप्त हो रहा है। आप बधाई के पात्र हैं। आप ये निःशुल्क ज्योतिष सम्मेलन करा रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं यहाँ पर मंच पर उपस्थित, जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारी जो आज की मुख्य अतिथि हैं संगीता बेनीवाल जी, वर्तमान सरकार में मंत्री हैं बाल संरक्षक आयोग की। आपने समय दिया, आप हमारे बीच में आई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत कम समय में आपने निवेदन को स्वीकार किया। आपके भी कुंडली में ग्रहों का प्रभाव ही होगा जो आपको आज यहाँ पर इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आप हमारे बीच में आई हैं, कम समय में आई हैं। ज्योतिष तो है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। ग्रहों का प्रभाव है। ग्रहों में हमारी कुंडली में गुरु का प्रभाव होगा, शुक्र का प्रभाव होगा, शुभ रूप में होगा तो हम स्वतः खिंचे चले आएंगे। मंच पर यहाँ पर विमल पारेख जी हमारे बीच में बैठे, उन्होंने बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम कराया था कल मैंने सुना, जिसमें 1200 ज्योतिषी इकट्ठे हुए थे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। मैं तो पहली बार ही सुन रहा हूँ। और भी जैसे अभी पंचांग करता, जिनका भी विमोचन किया है हमने पंचांग का, राजेंद्र कृष्ण बिस्सा जी। देखिए, पंचांग ज्योतिषी की पहचान पंचांग से होती है। ज्योतिषी के थैले के अंदर जब तक पंचांग नहीं है, उसके बैग में पंचांग नहीं है, तब तक उसका महत्व नहीं माना जाता। क्योंकि पंचांग के 5 अंग हैं। और कौन कौन से हैं? तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। और इन 5 अंगों से मिलकर के पंचांग बना, और इन 5 अंगों के आधार पर ही पूरा का पूरा जीवन चलता है। आजकल कंप्यूटर का ज़माना हो गया है, लोग पंचांग को भूलते चले जा रहे हैं। गणना आजकल सारी कंप्यूटर से ऐप के थ्रू देख लेते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पंचांग को राजेंद्र कृष्ण बिस्सा जी ने कितनी तपस्या करी होगी, कितनी मेहनत करी होगी इसको तैयार करने में। और अभी से नहीं, लगातार निरंतर कई वर्षों से इस कार्य को करते आ रहे हैं। तो इसके लिए एक बार जोरदार तालियां यहाँ पर राजेंद्र कृष्ण बिस्सा जी के लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग बजाएं। कुंडली मिलान करना है, नवग्रह प्रवेश करना है, किसी नए कार्य की शुरुआत करनी है। सबसे पहले मन में भाव आता है कि एक बार पंडित जी के पास चलें और चल के पूछें कि बताइए पंडित जी अच्छा सा दिन। अभी वर्तमान में राजस्थान की सरकार है, बड़ी उथल फुथल चल रही है, और जब से सरकार बनी है तब से ही चल रही है। 2 गुटों के बीच में टकराव होता रहता है। यह भी ग्रहों का प्रभाव है कि कैसे समय में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, किस समय पर हो रहा है, किस घड़ी में हो रहा है, कौन सी राशि में हो रहा है, उसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। 3 प्रकार की लगन होती हैं, एक स्थिर होती है, एक चर होती है और एक द्वै स्वभाव होती है। आप चर लगन के अंदर शुरुआत कर रहे हैं तो चर का तो स्वभाव चलायमान होता है। आप स्थिर लगन के अंदर किसी चीज की नींव रख रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो वो स्थिरता के साथ चलेगी। इस दुनिया में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो स्थिर लगन के अंदर किए जाते हैं। पंचांग करता इस चीज को देखते हैं, ज्योतिषी इस चीज को देखते हैं कि भाई एक लड़के का लड़की का विवाह हुआ है, इनको एक साथ 50 साल रहना है, तो ये स्थिरता के साथ जीवन जिए, स्थिर लगन में इनका विवाह कराया जाए। वो पर्टिकुलर 1.5-2 घंटे का ऐसा समय फेरों का निकाला जाए जब स्थिर लगन चल रही हो, ताकि विवाह अच्छे से चल सके। एक मकान बना रहे हैं, मकान की नींव रख रहे हैं, स्थिर लगन के अंदर मकान की नींव अगर रखी जा रही है, इसका मतलब वो मकान 50 साल खड़ा रहेगा, हिलेगा नहीं। बहुत सारे व्यवसाय ऐसे हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, चलायमान काम है, एक गाड़ी आई दूसरी चली गई, दूसरी आई तीसरी चली गई, 5 दिन भी गाड़ी खड़ी हो गई तो काम का लॉस। हमें ये देखना पड़ेगा। इसलिए जब हमारे से कोई मुहूर्त निकलवाता है तो हम उसमें ये देखते हैं, इस पंचांग को स्टडी करते हैं, कंप्यूटर पर विश्वास नहीं करते, ऐप पर विश्वास नहीं करते। ये बिस्सा जी के पंचांग को देखते हैं कि आखिर कौन सा वो सबसे अच्छा समय है। कोई अमृत सिद्धि हो, कोई सवार सिद्धि हो, अच्छी लगन चल रही हो, चंद्रमा का बल मजबूत हो, गुरु का बल मजबूत हो। क्योंकि राजनीति के अंदर आगे बढ़ना है तो गुरु का बलवान होना बहुत जरूरी है। विवाह का मुहूर्त निकाल रहे हैं, बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि लड़का लड़की की कुंडली बहुत अच्छी मिल रही होती है, 30 गुण होते हैं, 32 गुण होते हैं, फिर भी ये प्रश्न हमारे सामने आ जाता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो इनका तलाक हो गया।
यानी कि उनका जो मुहूर्त निकाला गया वो ठीक नहीं था। इसलिए दोस्तों पंचांग का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए आप जब भी कोई कार्य करें तो उस समय विशेष रूप से ये देख लें कि ग्रहों की चाल क्या चल रही है। इन 5 चीजों के अलावा कुछ नहीं है, सारे योग इनसे मिलकर के बनते हैं। नक्षत्रों से स्वभाव पता चलता है, तिथियों से हमारे मन की विचार की गति बदलती है, वार से हमारा स्वभाव बदलता है। बड़ा गहरा विषय है। वैसे तो इस विषय में बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, पर क्योंकि और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं पंडित एस.के. जोशी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और विशेष रूप से मंत्री साहिबा जी को कि आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।